हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज मैं आप लोगों को कराना जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 11 9.1 का। बाकी सारे क्वेश्चन मैंने 10th तक करा दी हूँ, आज 11 नंबर करा रही हूँ। आई होप आप लोगों को मैं जो पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ जाता है सो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और चैनल में अगर नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए टीवी टावर stands vertically on the bank of the canal from the point of the other bank directly opposite of the tower। वो कह रहा है, यहाँ पर डायग्राम दे रखा है। एक कैनल है और एक टीवी टावर जो है स्टैंड कर रखा है वर्टिकली। यहाँ पर आगे के क्वेश्चन भी पढ़ देते हैं। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री है। एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर एवे। 20 मीटर एवे के बाद और एक पॉइंट से द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑन द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 30 डिग्री। और एक पॉइंट से फिर एंगल ऑफ द एलिवेशन कितनी डिग्री हो गया? 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द वाइड ऑफ द कैनल। वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर का हाइट निकालनी है, और ये जो वाइड दे रखा ना ये कैनल BC, ये वाली पार्ट निकालनी है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन समझाते हैं। ये एक कैनल है, कैनल के ऊपर वर्टिकली एक टावर है, और जब ये इस पॉइंट से देखता है तो यहाँ से ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है। एलिमिनेशन एंगल 60 डिग्री एंगल बन रहा है। और जब ये 20 मीटर दूरी मतलब यहाँ पर आता है, फिर इस पॉइंट से ये इस टावर को टॉप को देखता है, तो यहाँ पे जो एलिमिनेशन एंगल बनता है वो कितनी डिग्री? वो 30 डिग्री का है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो मैं आपको इस डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे मैं आपको नोटबुक में समझाती हूँ, ठीक है। अब ये मेरी प्रॉब्लम हो गई थी। पहले मैं ये वीडियो देखिए, पूरा मैंने बना लिए थे वीडियो, और फिर गलती से मेरी गैलरी से ये डिलीट हो गए, तो मैंने इसको डाउनलोड मतलब अपलोड नहीं कर पाई यूट्यूब में। अब मैं इसको दोबारा फिर बनाने से बेटर होगा, जो मैंने ये करा रखी हूँ ना, तो मैं इसको आप लोगों को यहीं से समझा देती हूँ, ठीक है। ये पहले मैंने कर दी थी, अपलोड करने वाली थी, जब देखा तो गैलरी में ये वीडियो ही नहीं थे, तो ये पता नहीं किस तरीके से डिलीट हो गए थे। तो कोई नहीं, मैं यहाँ से समझा देती हूँ। ये मेरी डायग्राम है जहाँ से मैंने बनाई थी, ये डायग्राम आप लोगों को देखा। और ये जो हाइट है ना, जो टावर को हाइट है, मैंने इसको H ले लिया, और जो ये कैनल की वाइड हमें निकालने के लिए दिया है तो इसको मैंने X ले लिया। और एलिवेशन की दो एंगल यहाँ पे नोटबुक में जो बनाए गए थे, स्ट्रक्चर हुए थे, ये 60 डिग्री और 30 डिग्री है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 20 मीटर की, ठीक है। पहले बच्चों सवाल करने से पहले सवाल डायग्राम बनाना सीखो। क्वेश्चन ये तो डायग्राम दिया हुआ है, बाकी क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले कैसे डायग्राम बनाएगा वो आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही आपका डायग्राम बन जाएगा ना, तो क्वेश्चन आसानी से सोल्यूशन हो जाएगा। तो हमें देखो, हमें क्या दिया? ये वाली दिया ना, ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट निकालने के लिए होगा। तो यहाँ से ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में AB कॉमन है, और ये जो ट्रायंगल है इस कॉमन में भी AB ही कॉमन है। तो दोनों में अगर AB कॉमन है, जाहिर सी बात है दोनों ट्रायंगल में पहले हमें AB निकाल लेंगे, मतलब ये H वाला पार्ट निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों को इक्वल कर लेंगे, तो वहाँ से हमें X की वैल्यू मिल जाएगा। तो मैंने वही कह रही हूँ, जो जो गिवन है यहाँ पर लिख रखी हूँ। देखो हाइट ऑफ द टावर ये H है मेरी, ठीक है। ये फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। और 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है। ये वाइड ऑफ द कैनल, ये मैंने ये इसको मैंने X मान रखी हूँ, देख सकते हैं। BC इजक्वल टू X है, AB इजक्वल टू H है। ये एंगल का नाम लिख दिया BC, वाइड ऑफ द कैनल। जो जो गिवन है ना हमने उसको लिख दिया। उसके बाद दो ट्रायंगल उठानी है, यहाँ पे उठा लो ट्रायंगल A, ये बड़े वाले ट्रायंगल का उठाओ ADB। ये ट्रायंगल ADB में हमें क्या क्या लेना है? ये लेनी है और ये लेनी है। तो P और B किस में होते हैं? 10 में होते हैं। तो यहाँ से लो 10 30 डिग्री इजक्वल टू कितना आएगा? AB अपन में कितना आ जाएगा? BD। तो ये हो गया AB अपन में BD। 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1/√3। और यहाँ पर देख लो AB जो है H है, तो मैंने यहाँ पे H डाल दिया, और इसने दिया है देखो B से लेकर D तो कितना आएगा? 20 + X। तो देखिए मैंने यहाँ पे 20 + X डाल दी। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये वाला डिजिट इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखिए। और ये वाला मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मुझे H की वैल्यू चाहिए, तो √3 जो मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन, दूसरा ट्रायंगल ले लो ACB। कहाँ है? ACB, ये वाला ट्रायंगल मैंने ले लिया। इस ट्रायंगल में कितने डिग्री का है? ये 10 60 डिग्री का है। H अपन में X आ जाएगा, ये वाली P अपन में B होता है ना 10 का। तो देखो 10 60 डिग्री इजक्वल टू मैंने लिखा AB अपन में BC। AB अपन में BC, AB मेरे H है और BC मेरी कितनी है? BC मेरी X है। मैंने डाल दिया यहाँ पे।
अब एच की वैल्यू कितने हो जाएगा, ये डिवाइड है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया तो √3x हो गया। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब अगर देखा जाए इक्वेशन नंबर 1, देखिए इक्वेशन नंबर 1 है, ये लेफ्ट साइड में एच है, ये भी राइट साइड में एच है। अगर लेफ्ट साइड इक्वल हो गया तो राइट वाले इक्वल हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ये वाली पार्ट हो जाएगा। तो देखो मैंने इसको दोनों को इक्वल करके रख दिया, ये वाली इज इक्वल टू ये वाली करके रख दिया। अब ये √3 डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 कितने हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3x हो गया, ये 20 प्लस में x आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, जो प्लस x है उधर जाके -x हो जाएगा, 3x में से x चला गया 2x, 2x इज इक्वल टू 20 हो गया, x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई इधर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो मेरी यहाँ पे x की वैल्यू 10 मिल गया। मतलब मुझे क्या मिल गया, मुझे यहाँ पे जो यहाँ पर दिया था ना BC, मतलब वाइड ऑफ द कैनल, ये मुझे मिल चुका है। अब मुझे h फाइंड आउट करनी है, मतलब हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करनी है। इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है h इज इक्वल टू √3x, इसी को उठा लो और x जाकर मैं यहाँ पर 10 पुट कर दो, 10 √3 हो गया। अब मेरे हाइट ऑफ द टावर मिल गया 10 √3 और वाइड ऑफ द कैनल मिल गया 10 मीटर। ओके बच्चों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को समझ में आ जाते हैं सो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।